जय फ्रेंड्स, क्लास ऑफलाइन इंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इंटर का यह सोल्यूशन टेस्ट जो टेस्ट नंबर 3 है, यह मैटर का टेस्ट हुआ था। इसमें आप जानेंगे कि कौन सा स्टूडेंट है, जो कौन सा टैलेंट विद्यार्थी है जो अपने क्वेश्चनों को सोल्यूशन करते हुए अच्छा मार्क्स आए हैं। इसमें से आप उन दोनों को, आप जो बंदे फर्स्ट किए हैं, आप उनको लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि इनका टेस्ट दिए थे, उनका सोल्यूशन क्या है, कि इनके टेस्ट करने से मकसद नहीं होती है और किस प्रकार से टेस्ट में अच्छे भूमिका निभाई जा सके, कौन सा क्वेश्चन था और भविष्य में ये क्वेश्चन को अपने आप से सुन सके, पढ़ सके, समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो सोल्यूशन करने के लिए? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में ए है कि पेट्रा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। इसमें से देखिए लिखी जाती है कि जो दिया होता है BETTER, इस तरीके से दिया होता है रोस्टर रूप में। इसे रोस्टर रूप में लिखने के लिए, समुच्चय रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले हम इसको समुच्चय रूप में लिखते हैं। और रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी अक्षर का दबा प्रयोग नहीं करते हैं। जो विकल्प नंबर दिखाई दे रही होगी कि सी था ना इसका आंसर? हाँ सी था। जो BET और R होगा, सिर्फ एक खाली अक्षर का प्रयोग वाला देखोगे तब जाकर तुम्हारा सही होता है। उसी तरीका से बोला है कि तुम्हारा क्या दिया है, समुच्चय 1 और 2 का उप समुच्चय मांगा है। तो जब उप समुच्चय मांगता है, आप देखो लो कि 2 है, इसका मतलब एक उप समुच्चय कितना होने वाली है? 4, क्योंकि 2 अवयव होता है तो 4 होता है। आपको हम सिखा चुके हैं, सूत्र भी होता है। इसमें होगी एक फाई, एक होता है फाई, एक खुद अवयव, एक फाई एक खुद अवयव उप समुच्चय में। एक सिंगल ए होता है, एक 2 होता है। जो विकल्प नंबर आपका डी था। और क्वेश्चन नंबर 3 था कि ए दिया है समुच्चय 3, 5, 7, 9 और 11 और बी दिया है 7, 9, 11 और 13। तो ए इंटरसेक्शन बी मांगा है। इंटरसेक्शन जैसे ही मांगता है ए इंटरसेक्शन बी, इंटर वाले ध्यान देंगे, इंटरसेक्शन मांगता है तो देखा जाता है दोनों के बीच कॉमन क्या है। आप देखेंगे कि दोनों के बीच कॉमन आपकी दिखाई दे रही होगी कि 7, 9, 11 है। 7, 9, 11, क्योंकि पहला अवयव में भी ए में भी 7, 9, 11 है, इसमें भी 7, 9, 11 है। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपका कि ए में दिया है मान लो 2 अवयव, कोई इस तरीके से 1,2 और बी में दिया है आपका 3 अवयव, मान लीजिए इस तरीके से 3, 4, 5। आप गुना के लिए नहीं बोले थे, हमने बोल दिया था, खाली घुमाए थे कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस खाली बी बोले होते कितना अवयव हो सकते हैं, तो 2 गुने 3, 3 गुना के 6 हो सकते हैं। लेकिन हम मांगे थे उप समुच्चय की संख्या। तो देखिए उप समुच्चय की संख्या होती है 2 के पावर n, एंड 2 के पावर कितना हो जाता है, अवयव की संख्या 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 की जगह आपकी हो जाएगी 64। 2 के पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगी, 64। अब उसी तरीका से फलन दिया था f(x) बराबर 2x - 5, जहां f(x) -3 रखना था। इस -3 में आप x की जगह -3 रखते हैं तो 2 गुने -3 यानी -6, -5, -11 इसका राइट आंसर हो जाता, जो काफी आसान था। कितने स्टूडेंट ने गलती किया और कुछ ने सही किया। रेडियन दिया है 7π/6 डिग्री में। आप में बताइए, आप जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो उसी तरीका से आप डिग्री लिखा सकते थे 180/π रेडियन से लिखा सकते थे, गुना करना था और कुछ सोल्यूशन में नहीं था। 10 -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में है तो कोष्ठक का मान निकालना था। दूसरे चतुर्थांश में है, देखिए दूसरे चतुर्थांश ये फर्स्ट होता है, ये दूसरा होता है। दूसरा में होता है क्या है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा प्लस और माइनस होता है चौथे चतुर्थांश से। अब इसमें समझोगे कि आपका दिया था 10 - 5/12 एंड tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब आपका ये हुआ, मान लीजिए कि लंब ये हुआ, लंब और आधार ये हुआ। अब -5/12 दिया है, अर्थात संपल दिखाई देने लगा, ये 5 हो गया, प्लस में y प्लस होता है, ये -12 हो गया। यहाँ से कौन निकाल लेते तो cos थीटा का मान निकालना आसान हो जाता। कौन दिखाई दे रहा है, ये कहीं निकलता है 12 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर कितना होता है, 144 और 5 169, 169 का वर्गमूल 13, यहाँ पे दिखाई देने लगा 13 हो गया। cos का मान क्या होता है कि कौन बटा लंब यानी 13/5, इसका राइट आंसर था, कोई दिक्कत नहीं था। और क्वेश्चन दिया है कि sin 775 डिग्री का मान निकालिए। तो 775 जब दिया, 765 दिया है ना, तो 360 से भाग देते हो, 360 देने कितना हुआ, 720 हुआ। अब 720 जब हो गया तो कितना बचा, 45 बचा है। तो सोच लीजिए कि sin 45 का मान पूछा है, तो sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2। इस तरीके से माइंड से ही आप लोग उड़ा सकते हैं। tan 15 का मान पूछा है, tan 15 का मान आप लोग
आप लोग मान लीजिए कि याद नहीं करते हो तो हमने सिखाया है कि 10 30 माइनस 10 10 45 माइनस 10 30 से निकाल सकते हो। 10a माइनस 10b का सूत्र का फॉर्मूला करते हुए क्या कर सकते हैं कि 10a माइनस 10b बाटा में 1 प्लस 10a इंटू 10b, उस तरीका के सूत्र से प्रयोग करिएगा, आप किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। सेक 30 का मान पूछा है तो सेक 30 का मान आप लोग समझते थे कि cos 30 का ही उल्टा होता है, तो cos 30 का मान जानते हैं √3/2, इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3। उसके बाद से हमने दिया था कि 5i गुने -3/5i, आप जान रहे हैं कि गुना करोगे 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और i में i से गुना करोगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हो कि i की वैल्यू होती है √1, तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी सिर्फ -1। अब देखिए -3 गुने -1 तो माइनस क्या हो जाएगा +1। इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि हमारा 3 आंसर होगा न कि -3 होगा। आप लोगों ने -3 मारा था जो विकल्प में दी गई थी। उसके बाद से बोला है कि -i का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करें, इनवर्स, मतलब 1/-i गुने +i बाटा में +i, i हो जाएगा ये माइनस i स्क्वायर हो जाएगा, माइनस i स्क्वायर का मान क्या होता है -1, माइनस क्या हो जाएगा +1। अब दिखाई देने लगा सिर्फ i बच जाता, पहले जो गया है i प्लस में और सिर्फ क्या बच जाता i बच जाता। उसी तरीके से कि -x² प्लस x -2 बराबर 0 में x का मान पूछा है। x का मान निकालने के लिए काफी आसान था, यहाँ पे विवेचक एवं विवेचिका का सूत्र का फॉलो करना था, क्योंकि इसकी दिखाई दे रही है कि b² - 4ac कीजिएगा वह लेस देन हो जाएगा 0 से। जब 0 से छोटा होती है तो वह काल्पनिक संख्या में होने लगती है, जिसे विवेचक या सीधाचार नियम से जानते हैं। और उसको करने के बाद से इसकी सूत्र होती है -b प्लस b² - 4ac बाटा में होती है 2a। आप उस सूत्र का फॉलो करके अपनाते हैं। इसमें से विकल्प में घुमा दी गई थी, क्वेश्चन आसान था। एक दिए थे 1 प्लस √7i/2, एक दिए थे -1 प्लस -7/2, तो -7 लिखे या √7i लिखे, दोनों समान होती है, क्योंकि √-1 का मान होता है i, जो विकल्प डी और सी दोनों दिखाई दे रहा था, जो डी आंसर इसका हो जाता। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 जिसे फैक्टोरियल क्वेश्चन था, जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आती है। 1/6 था प्लस 1/7 था बराबर x/8 था। इसको आपको एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के बाद से क्वेश्चन बड़ा था और ये आसानी से बनने वाला भी नहीं था, क्वेश्चन बड़ा था। इसको सोल्यूशन कर मतलब लघुत्तम निकालेगा, कॉमन लीजिएगा, लघुत्तम में कॉमन लेकर छोटा कर लीजिएगा, तभी जाकर कॉम्बिनेशन होती है और काटना पड़ेगा दोनों बराबर में है तो तब जाकर एक्स का मान निकल जाता। आई के पावर तुम्हारा आपके पास दिया है आई के पावर 82, इस 82 को दिया है। आप जानते हो कि आई के पावर 4 का मान का होता है 1 होता है, यहाँ 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80, यानी देखिए 20 4 के पावर कितना हो जाएगा 20। अब कुछ बच जाएगा आई के पावर 2, यानी इसका मान हो गया 1 के पावर 20 का मतलब 1 हुआ, आई के पावर 2 का मतलब क्या हुआ -1 हुआ। अब -1 में 1 शून्य कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा था। उसके बाद से बोला है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ गया 21 से और जाने वाली जीवाएं होती है 2 बिंदु, यानी आपको निकाल लेना था कुछ नहीं। 21c2 क्या होता है फैक्टोरियल, इस तरीके से कर सकते थे 21 गुने 20 गुने 21 में 2 गया 19 होता है ना, यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टोरियल 2 और 20 में 21 में 2 गया फैक्टोरियल 19, इस तरीके से 19 से काट देते हैं। ये 2 है तो 2 होता है, यानी 10 गुना के 20, यानी 221 में 10 गुना करते कितना होता 210। इस तरीके से 210 इसका आंसर हो जाता। फिर देता है कि 1 2 3 4 5 2 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो सम संख्या हो और दोहराने की अनुमति हो। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 में सम संख्याएं 2 और 4 है, अर्थात इकाई स्थान पर फिक्स है कि 2 और 4 रखिएगा, 2 और 4 रखिएगा, अर्थात कुल संख्या 2 हो जाएगी और दोहराने की अनुमति 5 गुना के 10 संख्याएं हो जाएगी। और फिर पूछा गया था कि 1 टेरा का मान कितना होता है, टेरा पूछा गया था। 1 टेरा का मान कितना होता है 10 के पावर 12 मीटर। 1 टेरा का मान कितना होता है 10 के पावर 12 मीटर। प्रकाश वर्ष का मान पूछा गया था, प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 किलोमीटर, 9.46 गुना 10 के पावर 15 किलोमीटर। ताप का ऐसे मात्रक पूछा गया था, ताप का ऐसे मात्रक होता है केल्विन। तुरंत कैसे मतलब पूछा गया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछा गया था कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार बल का व्यंजक F बराबर ma प्राप्त होता है, न्यूटन के दूसर का नियम। अब बल की परिभाषा पूछता था न्यूटन का फर्स्ट नियम। एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर पूछा गया है 746
वाट होता है। निम्न में से ऊर्जा का मात्रक है पूछा गया था और 3 को शक्ति का विकल्प दे दिए गए थे एक ऊर्जा का। जिसमें घंटा लगा हो बुझेगा कि ऊर्जा का मात्रक है, और इसमें घंटा नहीं लगा हो बुझेगा कि शक्ति का मात्रक है। यहाँ से यही पहचान होती है। आपने घंटा नहीं देखा था और क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग, देखिए पृथ्वी तल से पलायन वेग मांगता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और चंद्रमा से पलायन वेग मांगता है तो 2.83 होता है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है वहां पे देख लीजिएगा। जल का क्वथनांक पूछा था, आप सभी क्लास से थोड़ा सा भिन्न था। इसमें देखा दी गई थी 60 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट, 273 और ए और बी। आपको आपने सभी लोग 60 डिग्री सेल्सियस मार दिए और किसी ने 212 फ़ारेनहाइट मार दिया। यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि 60 डिग्री सेल्सियस और 212 फ़ारेनहाइट दोनों हो रहा था, यानी ए और बी दोनों मारते हैं। पारसेक इकाई है दूरी का। उसी तरीके से पूछता है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, दूरी का। आप लोग कोई कॉमन स्टूडेंट होते हैं जो मार देते हैं प्रकाश का। 1 किलोग्राम राशि वजन होता है 9.8 न्यूटन का, 9.8 न्यूटन का। दूध से क्रीम निकालने के लिए, क्रीम निकालते हो बाहर की तरफ, किससे निकालते हो, बाहर की तरफ, तो अप केंद्रीय बल, कौन सा बल, अप केंद्रीय बल। जिस तरीके से हम साइकिल टर्न करते हैं और बाहर का जो बल निकलता है अप केंद्रीय बल। आपका मौत के कुआं में बाहर के अस्तित्व बना होता है अप केंद्रीय बल। जो भी चीज हमको बाहर निकल रही है अप मतलब बाहर करो, अही मतलब आते रहो, ठीक है। इस तरीके से फीलिंग का माना था। पानी का अधिकतम घनत्व, इसी अधिकतम घनत्व के कारण तुम्हारा जो मछलियां रहती है झील जमने के बाद से ये जीवित रह पाती है। अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भार चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण से सबसे अधिक होता है, 1/6। तब तक कहते हैं कि चंद्रमा पर जाकर सोना वोना खरीदने वाला समझाए थे कि कौन सा व्यापारी ज्यादा ग्रो करेगा, कौन कम करेगा। उसके बाद से सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूनतम संभव तापमान मतलब इससे लो नहीं जा सकती है तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। और किस ताप पर दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। ये इस बात को ध्यान देना होता है। और देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। यांत्रिक मतलब नाचे गोले गोले, और डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मिलता है तो डायनेमो, यानी डायनेमो इसे बोल सकते हो विद्युत जनित, ठीक है। जनरेटर देखे हो फकफका के चलाते हो यानी नचाते हो फिर बेचता है। फिर क्या करता है कि निम्न में से अदिश राशि है, तो निम्न में से अदिश राशि दिखाई दे रही थी कि विद्युत धारा होती है, क्योंकि बल आगुन सब दिए थे आप लोगों को। वह जान से दिए थे कि आप लोग जानते हैं कोड में कि वह आए तो मार दो, लेकिन विद्युत धारा अपवाद होती है। विद्युत धारा की दिशा फिक्स नहीं है, परिणाम फिक्स है लेकिन दिशा फिक्स नहीं है। और यहाँ पे लाइन मार रहे हैं, यहाँ पर छोड़े बेंच को, तो ये फिक्स है ना कि मेरे को मारेगी कि अदर उधर जाएगा, एन साइड जाएगा। फिर तरह की नींद में अदिश राशि है, ये हो चुका है। गतिज ऊर्जा संवेग में समान चाहिए था। गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हो कि 1/2 mv² होता है, और संवेग का सूत्र जानते हो कि mv होता है। अर्थात mv के होल स्क्वायर बटा 2m रखेंगे तब ना जाके 1 m से 1 m काटेगा mv² ये होगा, तो तब जाके mv/2 बचेगा। अर्थात p² बटा 2m जहाँ लिखे तब वो सही करोगे, या mv को होल स्क्वायर बटा 2m लिखेगा तब वहाँ पे तुम आप सही करोगे। और फिर कह रहा है कि ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। ओम मीटर कहा देता है, विशेष प्रतिरोध का मात्रक है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है, 1 है। ये काफी आसान दी गई थी। 1 फेमटो कितना मीटर के बराबर होता है, 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार से आपने क्लास 11 के सभी क्वेश्चन को समझा। अब आपको रूबरू कराने वाले हैं हमारे सोल्यूशन के माध्यम से जो टॉप किए हैं छात्र उनसे। क्लास 11 का प्रश्न में जो पेपर हुआ है इसमें आपने देखा कि जो टैलेंट स्टूडेंट है हमारे स्टूडेंट ने फर्स्ट किए हैं आपके ये अर्जुन, और जो सेकंड किए हैं आपके ये रोहित। इनके लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।